वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है समरी राइटिंग। नॉर्मली एक सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट द समरी ऑफ इट, कि आप उस पैसेज को पढ़ें और उसकी समरी लिखें। तो समरी राइटिंग के कुछ उसूल होते हैं, पहले इसको समझ लें कि समरी होती क्या है। अ गुड समरी इज़ जनरली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। इट मस्ट प्रेजेंट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन अ प्रिसाइज फॉर्म। एक अच्छी समरी जो है वो जनरली 1/3 होती है, शॉर्ट होती है लेंथ में एक ओरिजिनल पैसेज के मुकाबले में। इट मस्ट प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट करती है तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को प्रिसाइज फॉर्म के अंदर। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रेसी, और आप इसको प्रेसी भी कह सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। राइट अ प्रेसी या फिर समरी अगर आ जाए तो प्रेसी का मतलब भी समरी है। टू मेक अ प्रेसी देर आर 5 स्किल्स विच आर नीडेड। 5 स्किल्स की ज़रूरत होती है समरी लिखने के लिए। द फर्स्ट इज जनरलाइजिंग। पहली स्किल्स जो है वो जनरलाइजिंग है। दिस मीन्स दैट वन मस्ट बी एबल टू गिव वन जनरल वर्ड और फ्रेज फॉर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, आप उसको एक वर्ड दे सकते हैं कि वो किस ग्रुप से उसका ताल्लुक है। जैसे अगर फलों की बात हो रही है, ऑरेंजेस, बनानाज, एप्पल्स, ग्रेप्स, पियर्स, पीचेस, तो आप ऑल दीज कैन कम अंडर द जनरल वर्ड फ्रूट। तो आप इनको एक वर्ड दे सकते हैं फ्रूट। तो आपको तमाम फलों के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपनी समरी को 1/3 करना है, शॉर्ट करना है ओरिजिनल टेक्स्ट पैसेज के मुकाबले में। तो आपने क्या लिख दिया, तमाम फलों की जगह फ्रूट का नाम दे दिया उसको। A more important skill is the ability to select facts which concern the main ideas in the passage। और आपने क्या करना होता है, फैक्ट्स को कलेक्ट करना होता है पैसेज में। उसको 1/3 बनाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए सिर्फ फैक्ट्स को आप लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव होती है आपकी जो समरी राइटिंग है, वो सब्जेक्टिव नहीं होती, आपकी अपनी ओपिनियन नहीं होती उसमें। एंड रिजेक्ट डिटेल्स हैविंग लिटिल और नो इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जिस चीज़ की अहमियत नहीं है आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 सेंटेंसेज द मिडिल वन कुड ईजिली बी रिजेक्टेड। 3 सेंटेंसेज हैं डॉग पे, उनमें से मिडिल वन सेंटेंस को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जब आप समरी राइटिंग करें। मिसाल के तौर पे द डॉग वॉज वेरी फियर्स, द डॉग हाउल ऑल नाइट, सो द नेबर्स नेवर वेंट नियर इट। जो मिडिल वन सेंटेंस है द डॉग हाउल ऑल नाइट, आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। It is useful to give a passage a little. This helps us to select what is important. The third skill to learn is to compress several words into one word or phrase। कई वर्ड्स को आप जो है, तीसरी स्किल उसकी ये है कि उसको आप कंप्रेस कर देते हैं, उसको पैराफ्रेज कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, दैट विच कैन नॉट बी सीन can be compressed into invisible, and that which cannot be avoided can be reduced to inevitable। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है आप उसको इनविजिबल कर देंगे, और जो ज़रूरी है आप उसको रिड्यूस करके इनएविटेबल कर देंगे। आपने पैराफ्रेज करना होता है, उसको शॉर्ट करना होता है, कंसाइज करना होता है, अपने वर्ड्स में लिखना होता है। एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स यूज़ करते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए। One difficulty which arises is how to deal with sentences having direct speech। अब एक चीज़ और है, अगर डायरेक्ट स्पीच आ जाए तो फिर आप क्या करें समरी राइटिंग में। तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो फिर ज़ाहिर है वर्ड्स शॉर्ट हो जाएंगे उसके। जैसे ही एग्जांपल के तौर पे, ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। इसी तरह से इसमें जो लिखी हुई एग्जांपल है आपके सामने वो ये है कि डायरेक्ट की, प्लीज़ स्टॉप दैट नॉइज़, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी क्वाइट, शी सेड। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है। दिस कैन बी रिड्यूस टू, आप इसको रिड्यूस करके इस तरह लिख सकते हैं, शी टोल्ड देम टू बी क्वाइट। तो आपने इसको रिड्यूस कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में बात करके, लिखने के बाद। केयर मस्ट बी टेकन व्हेन मेकिंग प्रेसी एंड to state personal opinion as if they were true for all people at the times। तो आपने केयरफुली देख के ऑब्जेक्टिव होके लिखना है, सब्जेक्टिव नहीं होना। आपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी जब आप समरी राइटिंग कर रहे हैं। तो वो हर शख्स के लिए सच्ची बात होनी चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, या जो ये रीडिंग पैसेज में जो मौजूद है आपने वहीं से ही फैक्ट्स
लेके आपने लिखना है, आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी। लुक एट दिस, वसीम इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एंड देयर इज़ नो वन टू इक्वल हिम। तो ये एक एग्जांपल है मिसाल के तौर पे। ऑब्वियसली दिस इज़ अ पर्सनल ओपिनियन, तो आप इसको पर्सनल ओपिनियन कह सकते हैं। द समरी इज़ नॉट वसीम इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, बट बेस्ट क्रिकेटर तो है, द ऑथर फील्स दैट वसीम इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर। तो आप इस तरह तो कह सकते हैं कि पैसेज के अंदर ऑथर ये फील करता है कि बेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है, तो उसकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। तो आपने जो पैसेज में पढ़ा है आपने वही लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी आपको होना चाहिए जब आप समरी लिखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, रीडिंग पैसेज आपके सामने 120 वर्ड्स के ऊपर तकरीबन, ऑरोरा बोरियलिस के नाम से। तो हम इसको पढ़ते हैं और इसकी समरी देख के समझते हैं उसको। देयर आर टाइम्स व्हेन द नाइट स्काई ग्लोज with bands of color. The bands may begin as cloud shapes and then spread into a great arc across the entire sky. They may fall in fold like a curtain drawn across the heavens. The lights usually grow brighter, then suddenly dim. During this time, the sky glows with pale yellow, pink, green, violet, blue, and red. These lights are called the aurora borealis. Some people call them the northern lights. Scientists have been watching them for hundreds of years. They are not quite sure what causes them. In ancient times, people were afraid of the lights. They imagined that they saw fiery dragons in the sky. Some even concluded that the heavens were on fire. तो हमने ये ऑरोरा बोरियलिस लाइट के बारे में पढ़ा, यानी जिसको आप नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। उसकी शॉर्ट फॉर्म में 1/3 हम समरी भी देख लेते हैं। तो ये उसकी समरी है आपके सामने। द ऑरोरा बोरियलिस आर बैंड्स ऑफ कलर इन द नाइट स्काई। एंशियंट पीपल थॉट दैट दीज लाइट्स वर ड्रैगन ऑन फायर एंड इवन मॉडर्न साइंटिस्ट आर नॉट श्योर व्हाट दे आर। तो यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स की जगह सिंपल ऑरोरा बोरियलिस उसका नाम लिख दिया, और एंशियंट पीपल जो डरते थे, फियर, वो जुमला हटा के बस सिंपल उसको उन्होंने ये कर दिया कि एंशियंट पीपल थॉट दैट दीज लाइट्स वर ड्रैगन ऑन फायर। साइंटिस्ट के जो 2 जुमले थे उनको कंप्रेस करके, शॉर्ट करके इन्होंने लिख दिया, एंड इवन मॉडर्न साइंटिस्ट आर नॉट श्योर व्हाट दे आर। तो ये था आपका लेक्चर समरी राइटिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।